तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल कंट्रोल से चलती है और हमारी बॉडी का जो भी कंट्रोल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है, थायरोक्साइन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म का जो भी उनका बोला कंट्रोल वो करते हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल ब्लड में ध्यान रखता है। उसके सिक्रीशन डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़े। हाइपोसिक्रीशन में क्रिटिनिज्म पढ़ा बचपन में। जो अगर छोटे बच्चों में अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की तो क्रिटिनिज्म होता है। लो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, सेक्सुअलिटी बिल्कुल अनडेवलप रह जाती है। बहुत सारे पॉट बेली, पिजन चेस्ट, बहुत सारे स्लगिशनेस। फिर मिक्सोडेमा है, स्पेसिफिकली उसको हम लोग गर्ल्स डिसीज बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर वुमन में ये कॉमन होता है। फेस और प्लफी मतलब थोड़ा फेट ऑबेस पर्सन हो जाएगा। उसके बाद गोइटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द नेक और थायराइड ग्लैंड, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। स्पेसिफिकली जो पहाड़ियों पे रहते हैं उनके लिए है। हमारे तो यहाँ पे वेजिटेबल वाटर में सब में आयोडीन मिल ही जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थाल्मिक गोइटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर मतलब आंखें बाहर आ जाती हैं, बीएमआर आपका, मैंने वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। उसके बाद एड्रेनालिन ग्लैंड, जो जिसको हम लोग सुप्रारेनल भी बोलते हैं, दो भाग में डिवाइडेड है। एक पार्ट अंदर का जो है उसको हम लोग मेड्यूला बोलेंगे, बाहर का है वो कॉर्टेक्स। अंदर का पार्ट जो है वो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन सिक्रेट करता है। बाहर का जो पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, जो बाहर का है वो तीन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। मिनरलोकोर्टिकोइड मिनरल का बैलेंस हमारी बॉडी में करवाएगा। स्पेसिफिकली सोडियम को रिटेन करेगा, यूरिन के थ्रू सोडियम को नहीं जाने देगा, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। स्वेटिंग में सोडियम को बाहर नहीं निकलने देगा, सलाइवा में से नहीं निकलने देगा। पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाएगा। तो सोडियम रिटेन रहेगा तो क्या करेंगे, वाटर है वो रिटेन रहेगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, अगले लेक्चर में डिस्कस की थी। सेक्स कोर्टिकोइड का मैंने वापस बोल रहा हूं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे मेल में अपीयरेंस ऑफ बियर्ड्स और डीपनिंग ऑफ वॉइस, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, aggressive natures, all these things includes secondary sexual character। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, फेमिनाइन वॉइस, ये सारे बहुत सारे हैं। उसके डिसऑर्डर भी हम लोगों ने पढ़े थे, वो भी आपको खास याद रखना है। एडिसन्स डिजीज स्पेसिफिकली मिनरलोकोर्टिकोइड से होता है, तो सीधा मिनरलोकोर्टिकोइड्स की डेफिशिएंसी से होगा तो उसको निकाल दो, उसके फंक्शन कम करवा दो, तो सोडियम एक्सक्रेट होगा, पोटेशियम रिटेन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर घटेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन, कुशिंग सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों की वजह से होगा, सॉरी मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की वजह से होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना मतलब हाइपर सिक्रीशन से होगा कुशिंग सिंड्रोम। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। और कौन सिंड्रोम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी मिनरलोकोर्टिकोइड एंड स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सोडियम पानी में सोडियम ज्यादा रिटेन होगा तो वाटर ज्यादा कंजर्व होगा। ये बहुत सारी चीजें। उसके बाद एक दिया है इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन ऑन द बॉडी। मैंने आपको बोला था डर में जो जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। ब्रोंकोडाइलेशन मतलब जब सांस फूल जाती है तो सांस लेने के लिए जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई, हम लोग ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस बोलते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। स्मूथ मसल्स ऑफ द गट रिलैक्स, सारे जो पेट में आपने कहे पेट में फाड़ पड़ी, डर ना ओलामा, तो दैट सारे रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, सब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों ने बोला पेरिस्टालसिस एंड डाइजेशन। पेरिस्टालसिस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो घट जाएगा, डाइजेशन घट जाएगा, गला सूख जाएगा। मैंने कल बताया था सलाइवा डिक्रीज, लीवर का
पेंक्रियाज का इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक सिक्रीशन सब डिक्रीज, डाइजेशन बिल्कुल ठीक से नहीं होता। जैसे जब आप एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में होते हो तो ऐसा आप महसूस किया होगा, इंडाइजेशन, कम भूख लगती है। सेंसरी परसेप्शन एकदम बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाओगे। प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, मेंटल अवेयरनेस आ जाएगी। हेयर इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके हम लोग कहते हैं ना कि रुवाड़ा उभा थी क्या, दैट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। उनका रीजन भी दिया है, वो आप जरा पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग आते हैं पेंक्रियास, जो बिहाइंड द स्टमक बोला है, ऐसा नहीं होता, स्टमक के नीचे थोड़ा होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड से देखो, ग्लैंड 3 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो अपना सिक्रीशन है ट्यूब के थ्रू पोर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेल्स, और उसका जो सिक्रीशन है वो यहां से ट्यूब द्वारा, कुछ ट्यूब द्वारा कोई कैविटी में रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, ये सब इसमें आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये ब्लड वेसल हैं, और उनके सेल यहां पे कुछ ऐसा है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे। हेट्रोक्राइन मैंने समझाया था, 2 पार्ट होंगे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट पेंक्रिया में पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिनोजेंस, कीमोट्रिप्सिनोजेंस, लाइपेज, आपने बहुत सारे हार्मोन्स, सॉरी एंजाइम्स पढ़े होंगे। नेक्स्ट इज हमको यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट ही देखना है पेंक्रिया का। बहुत 1 to 2% पार्ट, पूरा पार्ट एक्सोक्राइन है, पूरा पेंक्रिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा एक्सोक्राइन है। 1% या 2%, 1 to 2% सेल कुछ है वो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। उस सेल को हम लोगों ने नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम। ठीक है, उसमें भी 3 टाइप है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर, ये अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल, ये हमको याद रखना है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम सिक्रीट इंसुलिन, ये ग्लूकेगॉन है। और डेल्टा सेल है जो सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, GHIH। तो सोमेटोस्टेटिन इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना उसको। नेक्स्ट, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, देखो डायबिटीज हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हम लोग खाते ही हैं, वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी लिमिट है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml में 80 मिलीग्राम ग्लूकोज, 80 to 120 मिलीग्राम ग्लूकोज ठीक है, उसके बीच में हो तो ठीक है। अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रेट होगा पेंक्रियाज में से, और वो ग्लूकोज में से, सॉरी ग्लूकोज को घटाएगा। कैसे, लीवर सेल में जाएगा, वहां पे लीवर में कुछ इंसुलिन काम करेगा। ठीक है, कहां गया इंसुलिन, यस, इंसुलिन काम करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्लड में से पकड़ पकड़ के, मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिखी है शायद, ओके, ये वाली, ठीक है, ये वाले, ये मैं अब इरेज कर दे रहा हूं, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए। ये वाली रिएक्शन देखो, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्शन कौन हेल्प करता है, इंसुलिन। और ग्लूकेगॉन का ऑपोजिट फंक्शन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज कर देगा। ठीक है, कब, जब आपने खाना नहीं खाया, चलो फास्टिंग पे है, या आपने ऐसा खाना खाया जिसमें ग्लूकोज ही नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सादा, आपने खिचड़ी खाई, मतलब मिल गया उसमें, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकेगॉन सिक्रेट होगा। किसमें से, पेंक्रियास में से। कौन सिक्रेट करेगा, अल्फा सेल। वो क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोजन लीवर में हिपेटोसाइट, मतलब लीवर वहां पे प्रेजेंट रहता है, उसको क्या करेगा, ग्लूकोज बना के ब्लड में रिलीज करेगा। मतलब दोनों बैलेंस करते हैं ग्लूकोज का लेवल, कौन, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। ठीक है, stored excess of glucose in the liver in the glycogen form. Next, sorry, मैंने कुछ अलग लिखा, decrease glucose and protein synthesis, stored excess of glucose into the liver in glycogen form. Okay, तो ये इसी का फंक्शन है। ग्लूकेगॉन का मैंने बता दिया आपको, ग्लूकेगॉन क्या करेगा,
ग्लाइकोजन एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज द सोमेटोस्टेटिन, इसको हम लोगों ने नाम दिया है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, मतलब हमारे ग्रोथ को रोक के रखेगा। दूसरा उसका क्या फंक्शन है, इस दोनों का जो फंक्शन है मतलब ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों का काम, मतलब उस दोनों को इनहिबिट करेगा, उसकी सिक्रीशन कम करवाएगा। तो ना ग्लूकोज का ग्लाइकोजन होगा ना ग्लाइकोजन का ग्लूकोज होगा, दोनों का काम ये रोक के रख देगा। रोक के रखेगा तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन होगा इंसुलिन। अब देखो ग्लूकेगॉन का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। नर्वस सिस्टम भी डायरेक्टली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रॉब्लमेटिक है। देखो आप बचपन से बहुत मीठा खाते हो तो इंसुलिन या तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पापा को या आपके पूर्वजों को, बुजुर्गों को है तो आपको शायद ये आ सकता है। इंसुलिन कम सीक्रेट होता है इन द ओल्डन एज, तो क्या होगा, कम सीक्रेट होगा तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्शन नहीं होगा, मतलब ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल रहेगा। हाई ग्लूकोज लेवल क्या होगा, यूरिन में भी निकलेगा। 180 मिलीग्राम के बाद अगर आप देखो, आपको आपकी यूरिन में भी शायद कभी आपने गुलाब जामुन एक किलो खा ली, अभी बहुत स्वीट पसंद है तो गुलाब जामुन 1 किलो खा लिए, तो थोड़ी देर के बाद मतलब एक आध घंटे के बाद आप भी जब भी यूरिनेशन जाओगे तो आपके यूरिन में भी निकलेगा, क्योंकि आपने एक्सेस अमाउंट लिया है। लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होगा। तो डायबिटीज पेशेंट में डेली यूरिन एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो डायबिटीज मलाइटस करके डिसऑर्डर है जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। लीवर एंड मसल सेल्स अनेबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, क्योंकि इंसुलिन के प्रेजेंस में इंसुलिन ही ऑर्डर देगा लीवर के सेल को और मसल को कि भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और यूरिन में निकलेगा शुगर। इंसुलिन शॉक, हाइपोग्लाइसेमिया, कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आपने इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया क्या होगा, या हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल घट जाएगा, तो इंसान कोमा में भी चला जा सकता है। तो उसको क्या फिर खिलाते, बिस्किट खिलाते या फिर कुछ शुगर का, आपको थोड़ा बोलेंगे शुगर खा लो, अगर पहले पता चल जाता है तो। अदरवाइज इट मे लॉस द लाइफ, इसमें मर भी सकता है इंसान। नेक्स्ट इज हार्मोनल एक्शन, हम लोग अब पढ़ेंगे। देखो 3 टाइप के हम लोगों ने हार्मोन पढ़े केमिकल नेचर के हिसाब से, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है, प्रोटीन एंड स्टीरॉइड्स। तो देखो प्रोटीन हार्मोन है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको याद रखना है एंडोक्राइन पार्ट जो है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम कहते हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, 3 चीज आनी चाहिए। और डायबिटीज मलाइटस इंसुलिन, ठीक है, इतना आपको पूछेंगे। और सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। क्या दूसरा क्या फंक्शन है, दोनों का सिक्रीशन इनहिबिट करेगा, किसका, इंसुलिन का और ग्लूकेगॉन का। देखो कोई भी सेल है, ये सेल है और यहां फॉर एग्जांपल एक हार्मोन आया, चलो इंसुलिन आया इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो यहां पे उसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोलते हैं। ये यहां पे आके बाइंड हो जाएगा, ये बाइंड हो गया, इसको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जैसे ही यहां पे होगा तो यहां पे कुछ चेंज आएगा और उसकी वजह से पूरे सेल में चेंज आएगा और फिर कुछ इफेक्ट आएगा। जो इंसुलिन है तो क्या करेगा, ग्लूकोज, ये लीवर के सेल है या मसल का सेल है, तो इंसुलिन आया इसमें बैठा, तो लीवर का सेल क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज आ रहा है ग्लूकोज को क्या कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन। मतलब डायरेक्टली इंसुलिन नहीं अंदर आ रहा है और किसी के थ्रू मैसेज भिजवा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ काम करवाना हो स्कूल में, तो अगर बाहर से बोलेंगे कि नहीं आना है, तो आप बाहर से कुछ संदेशा, तो आपके जो पीयून होता है वो जाता है स्कूल में और जो भी कहता है वो हो जाता है। तो सेम थिंग है। तो प्रोटीन जो है वो क्रॉस करके नहीं आ सकते अंदर सेल के अंदर, तो कुछ मैसेज भिजवाएगा, उसके थ्रू कुछ चेंज करवाएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन सेल हर जगह पे ये फंक्शन करवाएगा। स्टीरॉयडल हार्मोन जो होते हैं और
थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन एंड स्टीरोइडल हार्मोन। स्टीरोइडल हार्मोन में हम लोग पढ़े हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टीरोइड है। और थायरोक्साइन, ये क्या करेंगे, सीधा अंदर एंट्री लेंगे और अंदर कुछ उनके लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये उनका रिसेप्टर है, ठीक है, ऐसा है, और यहां से वो स्टीरोइड और हार्मोन यहां पे आता है और यहां से पूरा अंदर चला जाता है और चेंज करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किडनी सेल में जाएगा, नेफ्रॉन को इस तरफ में जाएगा और वो ऑर्डर देगा कि भाई तुझे सोडियम को कंजर्व करना है, मतलब सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं करवाना है, पानी का कंजर्वेशन करवाना है और पोटेशियम को निकाल देना। तो दैट इज द एक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन काम करते हैं। उसके बाद हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबको, बहुत सारे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करता है। देखो ये अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा ब्रेन होता है, ठीक है, इतना परफेक्ट तो मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब मान लेना कि हाँ ऐसा ब्रेन होता है, ठीक है। फिर अंदर ये और अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर, और फिर यहां से ऐसा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड्स निकल जाती है। यहाँ पे थैलामस होता है, उसके नीचे हाइपोथैलामस होता है। तो आप सोचिए ये हाइपोथैलामस है, वहां से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट और इंटरमीडिएट, मतलब दोनों का कनेक्शन जहां पे है ये 3, ठीक है। इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस, आगे वाले पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को, एंटीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। देख लेता हूं मैं, हाइपोफाइसिस। पीछे वाले को, पोस्टेरियर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं, और उसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। शायद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं जरा देख लेता हूं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पी शेप की होती है, बहुत छोटी। पी मतलब तो आपको चना पता है ना, जिनका 1.5 ग्राम वेट है, ये याद रखना, पी शेप की है। और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्शन है ये, पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। 3 लोब होते हैं, एंटीरियर जो नहीं दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट, ऐसा ही बोला है, ठीक है। तो हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नहीं लिखते हैं। ये है बीच वाला पार्ट है, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। एक उसको रखने के लिए एक बोनी कवरिंग होता है, बोन होता है, उसको हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, गैप जहां पे ये पिट्यूटरी है, शायद नहीं दिया हो तो छोड़ दो उसको, सेला टर्सिका ऐसा कुछ नहीं दिया। ब्लड वेसल्स दिया है, हाइपोथैलेमस लोकेशन पिट्यूटरी में, ब्रेन में है, नर्वस फाइबर है, स्कल बोन, नीचे इथमोइड बोन होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, यहाँ पे नहीं दिया है। चलो, तो यहाँ पे एंटीरियर लोब जो है, आगे वाला जो लोब है, वो 7 या 6 हार्मोन सिक्रेट करता है। बीच वाला है वो 1 हार्मोन सिक्रेट करता है, पीछे वाला पोस्टीरियर है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पार्ट कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंटीरियर लोब, पहला, सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो वो था सोमेटोस्टेटिन, स्टेट मतलब रोक के रखना, सोमेटो मतलब जनरल सेल, जनरल सेल का ग्रोथ रोक के रखना, दैट इज सोमेटोस्टेटिन। ये है सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक, इसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, GH। देखो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, ग्रोथ पूरी बॉडी का करवाना है, खुद का भी ग्रोथ करवाना है, सारी दूसरी ग्लैंड का भी करवाना है, सारे ऑर्गन का भी ग्रोथ करवाना है, तो ये सब उसी में आ जाएगा। These hormones stimulate growth of body and cell metabolism. Thyroid stimulating hormone. Second hormone,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तू भाई थायरोक्साइन सीक्रेट कर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये मतलब मैसेज भेजेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को। क्या भेजेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई तो क्या सीक्रेट करेगा, कैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर कम होता है टीएसएच तो हाइपोट्रोफी मतलब थायराइड एट्रोफी बोलते हैं, थायराइड डिजनरेट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार थायराइड बिल्कुल डिजनरेट हो जाता है अपने आप। ठीक है, धीरे 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 उसकी साइज छोटी हो जाती है। फिर है एडीसीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो मतलब एड्रीनालिन, कॉर्टेक्स कॉर्टिक, ट्रॉफिक हार्मोन मतलब कॉर्टेक्स रीजन। देखो मेड्यूला रीजन डायरेक्टली कंट्रोल में है सीएनएस के, क्योंकि 3F है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, 3F सिचुएशन। कॉर्टेक्स रीजन में ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड को कंट्रोल करने के लिए एसीटीएच, आगे वाला भाग एंटेरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा मैसेज, एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो जाके एड्रीनालिन ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन है उसको स्टिमुलेट करेगा। तो क्या स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड सीक्रेट होगा लाइक कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोइड लाइक एल्डोस्टेरॉन, या तो सेक्स कोर्टिकोइड लाइक एंड्रोजन सीक्रेट होगा। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस है रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट अदर ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ये क्या करवाएगा, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन फीमेल एंड मेल इन कंट्रोल स्पर्म फॉर्मेशन। तो देखो मेल में इसको दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। फीमेल में तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो फॉलिकल ओवम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, आपको उसको पता चलेगा। ये स्ट्रक्चर तो आपको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये ओवरी है, ये यूटेरस है और वजाइना है, एक साइड दूसरी साइड पे सब। तो ओवरी में एक बहुत सारे ओवम्स होते हैं। तो ये एफएसएच क्या करेगा, वहां पे जाके उस ओवम को, प्राइमरी उस साइड बोलते हैं उसको, मतलब फॉलिकल है, उसको ग्रोथ करवाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर होगा और फिर यहाँ पे रिलीज होगा। और हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हर 28 डेज के बाद ये एक एक हार्मोन रिलीज एक एक सेल रिलीज होता है अल्टरनेट ओवरीज में से। ये हम लोग जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तब ये बहुत डिटेल में है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और मेल में क्या करेगा, मेल में जाके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा। स्पर्म फॉर्मेशन